ईवीएस में हम लोग लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज अवर लेसन नंबर 8? फेस्टिवल्स आर फन। ओके, लेसन नंबर 8 है हमारा फेस्टिवल्स आर फन, यानी कि ये फेस्टिवल के बारे में है। फेस्टिवल यानी कि स्टूडेंट त्योहार। ओके, त्योहार के बारे में है फेस्टिवल्स। तो इंडिया में पूरे ईयर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि दिवाली है, होली, जन्माष्टमी। तो हमारा भारत देश है वो उसमें पूरे ईयर में, पूरे साल में बहुत सारे त्योहार आते हैं, इसीलिए इसको त्योहारों का देश भी बोला जाता है। ओके, सो इस लेसन में हम लोग फेस्टिवल के बारे में लर्न करेंगे। अलग अलग फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सब हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ओपन पेज नंबर 207। 207। सो फेस्टिवल्स आर फन। ओके, तो 207 पेज पे, सेम पेज पे नीचे भी यहाँ पे A festival is a special day or time of the year that we celebrate. So what is festival student? Festival जिसको हिंदी में त्योहार बोलते हैं, बट फेस्टिवल क्या है? So festival is a special day or time. ओके, पूरे ईयर में एक कोई स्पेशल डे है या फिर कोई स्पेशल टाइम है जब हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, कोई भी दिन पे, कोई भी टाइम ऐसा है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। During this time we have fun with our friends and relatives. तो ये जब फेस्टिवल होते हैं हमारे, कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो या फिर जन्माष्टमी हो, मकर संक्रांति हो, कोई एक स्पेशल डे और स्पेशल टाइम पे हम सेलिब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं उन दिनों में कि हम लोग अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। ओके, फन करते हैं, यानी कि हम लोग अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ मिलजुल कर इन दिनों को यानी कि फेस्टिवल को, त्योहार को एंजॉय करते हैं। सो फेस्टिवल इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल डे और टाइम दैट वी सेलिब्रेट। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट इन इंडिया। ओके, तो अभी हम लोग इंडिया में सेलिब्रेट किए जाने वाले कुछ त्योहार, ओके, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट नीचे है आपके पेज में सम रिलीजियस फेस्टिवल, और फर्स्ट टॉपिक इज सम रिलीजियस फेस्टिवल। ओके, तो स्टूडेंट इस लेसन में हम लोग फेस्टिवल के बारे में लर्न करेंगे। ओके, पहले हम लोग देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल, फिर देखेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड देन थर्ड वन इज नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड है रिलीजियस। ओके, रिलीजन, उसमें से रिलीजियस, तो रिलीजन मीन्स धर्म। रिलीजन मीन्स धर्म। हमारे देश में, हमारे इंडिया में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ओके, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग अलग अलग त्योहार यानी कि अलग अलग फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अपने धर्म के अनुसार वो अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में लर्न करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्योहार। ओके, धर्म के अनुसार सेलिब्रेट किए जाने वाले त्योहार। सो हियर फर्स्ट इज दिवाली, DIWALI, दिवाली। तो स्टूडेंट दिवाली के बारे में सब जानते ही हो। ओके, दिवाली जो है वो हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया में भी, जहाँ पे हिंदू लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे ये सेलिब्रेट की जाती है दिवाली। ओके, तो अभी हम लोग दिवाली के बारे में यहाँ पे जानेंगे। दिवाली और द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, तो दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है। क्यों फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है? क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम लोग अपने घर को लाइट से डेकोरेट करते हैं और दिए जलाते हैं। ओके, उसमें स्पेशल क्या होता है दिवाली में कि हम लोग अपने घर पे दिए जलाते हैं, तो इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है। इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, तो दिवाली का फेस्टिवल है वो कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदू धर्म के, हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं पूरे देश में, इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी अगर कोई हिंदू धर्म में मानता है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, तो वहां पे भी ये दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है। और वो कौन से रिलीजन के लोग?
कौन से धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं? हिंदू। ओके, हिंदू का मेन त्योहार जो है वो है दिवाली, बहुत बड़ा त्योहार है हिंदू लोगों का। पीपल लाइट लैम्प्स इन देयर हाउसेस एंड बर्स्ट फायरक्रैकर्स टू शो द विक्ट्री ऑफ गुड और इविल। ओके, ओवर इविल। तो उसमें क्या करते हैं, दिवाली पे सब लोग जानते हैं दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल लाइट लैम्प इन देयर हाउसेस, ओके, घर को सजाते हैं, ओके, डेकोरेशन करते हैं, अलग अलग टाइप की लाइट्स लगाते हैं, फिर दिए जलाते हैं, घर पे रंगोली बनाई जाती है और सब लोग दिवाली के दिन एक दूसरे को स्वीट बांटते हैं, स्वीट खिलाते हैं, ओके, और फिर हैप्पी दिवाली करके सबको विश करते हैं। यस, बच्चे जो है वो फटाके फोड़ते हैं, फायर क्रैकर्स, फटाके, ओके, फटाके फोड़ते हैं टू शो द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो दिवाली का फेस्टिवल जो है वो क्यों मनाया जाता है? तो बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाने के लिए ये दिवाली का त्योहार जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, दिवाली का त्योहार क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इट शो द विक्ट्री ऑफ गुड और ओवर इविल। ओके, विक्ट्री यानी कि जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत को ये फेस्टिवल दिखाता है। सो दिस इज फेस्टिवल ऑफ दिवाली। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे है हमारा दूसरा फेस्टिवल जो है वो है ईद उल फितर। क्या है? ईद उल फितर। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स। ओके, तो ईद उल फितर को ईद भी बोला जाता है, ईद बोलो ईद उल फितर बोलो दोनों सेम है। तो ईद का त्योहार है वो कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं? मुस्लिम रिलीजन के लोग। ओके, तो मुस्लिम धर्म के सांप्रदाय के लोग जो है वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम ऑन द लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ओके, रमजान मंथ के लास्ट डे में ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो रमजान मंथ है यानी कि पूरा मंथ 30 डेज, ओके, वो पूरा मंथ रमजान मंथ होता है और उस रमजान मंथ के लास्ट डे पे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। They go to the mosque, pray and donate money and clothes to poor people. तो उस दिन वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ईद को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो लोग मॉस्क यानी कि मॉस्क जैसे कि टेम्पल होता है, ओके, प्रे करने के लिए, भगवान को प्रे करने के लिए मुस्लिम धर्म के लोग जहाँ पे जाते हैं उसको बोलते हैं मॉस्क। ओके, और वो वहां पे क्या करते हैं? प्रे करते हैं। फिर गरीब जो पुअर पीपल है यानी कि गरीब लोग जो है उसमें क्लोथ्स, ओके, और मनी डोनेट करते हैं यानी कि दान करते हैं। ओके, पैसे का या फिर क्लोथ्स का वो लोग दान करते हैं, डोनेट करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, ऐसे वो लोग ईद मनाते हैं। ओके, ईद मुबारक कह के वो लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ईद उल फितर यानी कि ईद कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम। ओके, कब होती है ईद? लास्ट डे ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान। रमजान मंथ के लास्ट डे पे ईद होती है। वो लोग कहाँ पे जाते हैं प्रे करने? मॉस्क। ओके, और वो क्या करते हैं? मनी और क्लोथ्स पुअर पीपल में डोनेट करते हैं, ईद मुबारक बोल के एक दूसरे को विश करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा क्रिसमस। ओके, CHRISTMAS, क्रिसमस। तो यहाँ पे पिक्चर को देख के आपको पता चल चुका होगा कि ये कौन सा फेस्टिवल है। ओके, यहाँ पे आप क्रिसमस ट्री देख रहे हो, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया हुआ। ओके, और ये क्या है? कौन है ये? सेंटा क्लॉज। यस, जो गिफ्ट देता है क्रिसमस के डे पे। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। तो क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन रिलीजन के लोग, जिसका जो क्रिश्चियन धर्म में मानते हैं वो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर एवरी ईयर, यानी कि एवरी ईयर 25 दिसंबर को क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो ये क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट जो थे उसका उस दिन जन्मदिन था, उसका बर्थ। ओके, क्रिसमस क्या दिखाता है? इट मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, ओके, एज ए क्रिसमस वो सेलिब्रेट करते हैं।
People decorate their houses with colored light. They go to the church to pray. तो क्रिसमस में क्या किया जाता है, क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया जाता है कि वो लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं अलग अलग लाइट से। ओके, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं अलग अलग डिफरेंट लाइट से। फिर क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है और फिर क्रिसमस के दिन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, स्वीट केक खाते हैं वो लोग। ओके, फिर वो लोग प्रे करने चर्च जाते हैं। ओके, तो दिस इज फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर, ये आपको याद रखना है। 25 दिसंबर को एवरी ईयर क्रिसमस होता है, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियन लोग। ओके, और वो प्रे करने कहाँ पे जाते हैं, चर्च में। फिर क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है। ओके, क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया जाता है, हाउसेस को डेकोरेट करते हैं। ओके, और ये सेंटा क्लॉज ऐसा माना जाता है कि ये एंजल है जो बच्चों को रात में गिफ्ट देता है। ओके, और इट मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती नेक्स्ट फेस्टिवल है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, ये गुरुद्वारा का पिक्चर है। तो गुरु नानक जयंती कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। द बर्थ ऑफ द सिख सेंट गुरु नानक इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख्स एज गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती जो है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन सिख सेंट गुरु नानक का बर्थडे होता है। ओके, तो सिख संत जो थे, एक संत जो थे, ओके, सिख संत गुरु नानक, उसका नेम था गुरु नानक। तो सिख संत जो थे गुरु नानक, उसका उस दिन बर्थडे होता है, इसीलिए उसी दिन पे गुरु नानक जयंती नेम का त्योहार सिख लोग है, यानी कि सिख धर्म में मानने वाले जो लोग हैं वो सब गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग कहाँ पे जाते प्रे करने, they go to गुरुद्वारा on this day and pray। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो गुरुद्वारा का। ओके, तो गुरुद्वारा जाते हैं गॉड को प्रे करने के लिए। तो सिख धर्म के लोग जहाँ पे प्रे करने जाते हैं उस प्लेस को बोला जाता है गुरुद्वारा। क्या बोला जाता है, गुरुद्वारा। ओके, तो चलो ये फेस्टिवल है गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती सेलिब्रेटेड बाय सिख। ओके, सिख धर्म के लोग, सिख रिलीजन के लोग गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ओके, तो उस दिन सिख संत जो थे, इस संत का नेम है गुरु नानक। ओके, उसके ऊपर से इस फेस्टिवल का नेम है गुरु नानक जयंती। उस दिन उसका बर्थडे होता है। ओके, बर्थ हुआ था उस दिन, इसीलिए। और वो प्रे करने गुरुद्वारा जाते हैं गॉड को प्रे करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे येलो बॉक्स है, टिक द करेक्ट आंसर। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ होली मंथ ऑफ, चलो कौन किसके लास्ट डे में ईद सेलिब्रेट की जाती है, रमजान या दिसंबर के लास्ट डे में। सो करेक्ट आंसर इज रमजान। 2 क्रिसमस मार्क्स द बर्थ ऑफ, चलो क्रिसमस क्या दिखाता है, किसका बर्थडे होता है। क्रिसमस कब हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन किसका बर्थडे होता है, जीसस क्राइस्ट और गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जीसस क्राइस्ट। सो क्रिसमस मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ नेक्स्ट पेज पे देखिए अभी। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में लर्न किए। कौन से थे, दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु नानक जयंती। दिस फोर आर रिलीजियस फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है रिलीजियस फेस्टिवल्स के नेम। अभी है नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मार्क द हार्वेस्ट ऑफ सीजनल क्रॉप्स। सीजनल क्रॉप्स इट मीन्स, सीजनल क्रॉप्स का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पे, ओके, ईयर के पूरे ईयर के पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्रॉप होते हैं। ओके, जैसे कि विंटर है तो विंटर में कोई एक क्रॉप होगा। ओके, फिर समर आएगा तो समर में कुछ दूसरा खेत में होगा। ओके, तो उसको सीजनल क्रॉप बोलते हैं। अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो है वो खेत में, फार्म में उगते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या दिखाता है,
हार्वेस्ट फेस्टिवल मार्क द हार्वेस्ट ऑफ सीजनल क्रॉप, सीजनल क्रॉप का हार्वेस्टिंग वो मार्क करता है, वो दिखाता है। हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप्स को गैदर करना। सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर, ओके, तो अभी यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नेम है वो आपको याद रखने हैं पूरे इंडिया में। ओके, कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल एक ही है पर उसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। जैसे कि लोहरी, पोंगल, मकर संक्रांति, ओणम, भोगाली बिहू एंड बैसाखी। तो ये सब जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम है। जैसे कि मकर संक्रांति, तो गुजरात में इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो जनवरी में होता है 14 जैन को। ओके, 14 जैन को मकर संक्रांति सब सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? काइट फ्लाइंग करके। ओके, काइट फ्लाइंग करते हैं ना, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल भी उसको बोला जाता है। ओके, गुड़ तिल के लड्डू बांटे जाते हैं। तो ऐसे मकर संक्रांति गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लोहड़ी है, तो पंजाब में उसको लोहरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब में। फिर ओणम, तो केरला में ओणम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन सा फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको ये सभी में याद रखने हैं? लोहरी, पोंगल, मकर संक्रांति, ओणम, भोगाली बिहू एंड बैसाखी। सो दीज आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ सीजनल क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट है हमारे लेसन का थर्ड टॉपिक। ओके, तो नेशनल फेस्टिवल, अभी हम लोग लर्न करेंगे नेशनल फेस्टिवल के बारे में। तो यहाँ पे नेशनल आपको समझ में आ चुका होगा, नेशनल यानी कि हमारे राष्ट्र के फेस्टिवल, हमारे नेशन के फेस्टिवल। ओके, तो नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से है? ओके, तो थ्री नेशनल फेस्टिवल्स है। कौन कौन से? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। ये तीनों जो है वो नेशनल फेस्टिवल है। ओके, राष्ट्रीय त्योहार जो हमारे नेशन के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, हम लोग नेशनल फेस्टिवल भी इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। they are रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों नेशनल फेस्टिवल है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। तो रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 26 जनवरी। ओके, जनवरी की 26 डेट को रिपब्लिक डे होता है। ओके, रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप फ्लैग का पिक्चर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे है इंडिपेंडेंस डे पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, क्योंकि उसी दिन ओके 15 अगस्त 1947 को जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, वो आजाद हुआ था। ओके, इंडिपेंडेंट हुआ था, इसीलिए उस दिन को इंडिपेंडेंस डे ऐसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 1947 15 अगस्त 1947 पे इंडिया जो है वो फ्री हुआ था। तो नेक्स्ट है गांधी जयंती। ओके, गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। तो गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 2 अक्टूबर को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। ओके, उस दिन गांधी जी का बर्थ हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो ये गांधी जी है मोहनदास करमचंद गांधी, उसका पूरा नेम है। ओके, उसका बहुत बड़ा रोल था हमारे इंडिया को, हमारे देश को आजाद करवाने में। ओके, अंग्रेजों ब्रिटिशन का रूल था पहले इंडिया में। ओके, ब्रिटिशन के रूल के अंडर ये पूरा देश था, तो उसको आजाद करवाने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। ओके, उसको फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। और अगर आपने करेंसी नोट देखी है तो करेंसी नोट में भी महात्मा गांधी का पिक्चर है। ओके, वो हमारे राष्ट्रपिता है। गांधी जी कौन है? फादर ऑफ नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता है, जिसका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तीनों जो है वो नेशनल फेस्टिवल है। कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स? रिपब्लिक डे,
जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, एंड थर्ड वन गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो दीस 3 आर नेशनल फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर है ओणम और दिवाली इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इन दोनों में से हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ओणम। ओणम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। यू हैव टू टिक हियर ओणम। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज। 2 अक्टूबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? उस दिन रिपब्लिक डे है या गांधी जयंती? इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। ओके, सो आपको गांधी जयंती में टिक करना है। तो स्टूडेंट इस लेसन में लेसन नंबर 8 फेस्टिवल्स आर फन, उसमें हमने 3 टाइप्स के फेस्टिवल्स देखे, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? आपको याद रखने हैं, ये सभी है दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु नानक जयंती। फिर थे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल? मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल, भोगाली बिहू, बैसाखी, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। थर्ड हमने देखा, थर्ड टॉपिक नेशनल फेस्टिवल्स। तो नेशनल फेस्टिवल्स है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेसन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। तो आपको इसको लर्न करना है और रीडिंग भी सीखनी है। थैंक यू।